जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। नवविवाहिताओं का नाम जोड़ने के लिए वोटर लिस्ट में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही आने वाले दिनों में वो चुनाव आयोग छत्तीसगढ़ में विशेष प्रकार का सर्वे कराएगा, साथ ही एक विशेष अभियान चलाएगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग 2 नए प्रयोग करने जा रही है। इसमें सबसे अहम प्रयोग सर्वे से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि आखिर कई लोग वोट क्यों नहीं दे जाते। इसके लिए छत्तीसगढ़ के 6 सरकारी यूनिवर्सिटी जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, दुर्ग विश्वविद्यालय, अटल विश्वविद्यालय, साथ ही बस्तर विश्वविद्यालय और खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के छात्रों को सर्वे के लिए फील्ड पर भेजा जाएगा। ये कम से कम प्रदेश भर के 10,000 लोगों से मिलकर के वोट नहीं देने के मुद्दे पर फीडबैक लेंगे। इसके आधार पर चुनाव आयोग उन क्षेत्रों में मतदान बढ़ाने की रणनीति बनाएगा जहां वोटिंग कम होती है। आयोग नवविवाहिताओं पर भी फोकस कर रहा है, क्योंकि जो शादी होने के बाद जहां जाती हैं आमतौर पर अधिकांश वोट वहां नहीं डाल पाती, और आयोग हर गांव कस्बे में शहर के नवविवाहिताओं को सम्मानित करने के साथ साथ उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए एक विशेष मुहिम चलाएगा। और अब खबर आ रही है जहां छत्तीसगढ़ सरपंच संघ का धरना प्रदर्शन हो रहा है। पीएम और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने की बातें कही गई। जनता जन यात्रा के जरिए 13 सूत्री मांगों को लेकर विरोध किया जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरपंच संघ दिल्ली में जनता जन यात्रा में जुड़ने वाले हैं। ये पदयात्रा 23 मई को गांधी मैदान से शुरू होगी और 7 राज्यों से होकर 1600 किलोमीटर की पदयात्रा की जाएगी। प्रदेश भर के तकरीबन 500 से ज्यादा सरपंच संघ इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। ये सभी अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। इनके अलावा निराश्रित विधवा पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सरपंच संघ का कहना है कि ग्रामीण आवास की राशि 3 लाख रुपए की जाए, मजदूरों को 500 रुपए के हिसाब से हर दिन का भुगतान किया जाए। वहीं पंचायत राज एक्ट के धारा 38, 39 और 40 में संशोधन किया जाए। सरपंच संघ के प्रधान मुखिया को 25,000 रुपए मासिक सुविधा के साथ 5,000 की पेंशन देने की मांग इनके मांगों में शामिल है। रायपुर और दुर्ग में जगह जगह पर छापा मरा, जहां पर 28 करोड़ की संपत्ति सीज हुई है। कारोबारी हीरा के घर यहां पर होरा के घर ईडी की टीम पहुंची है। पद्मनाभपुर में शेयर हेरा फेरी के मामले में सीबीआई जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार की सुबह एक बार फिर से ईडी की छापेमार कार्यवाही हुई, जहां राजधानी रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कारोबारी के घर छापा मारा, तो वहीं दूसरी तरफ दुर्ग में कारोबारी सुरेश कोठारी और उनके चार्टेड अकाउंटेंट श्रीपाल कोठारी के यहाँ सीबीआई ने रेड मारा है। इधर सीबीआई को देखते ही सीए श्रीपाल कोठरी ने अहम दस्तावेज जला दिए। रायपुर के देवेंद्र नगर इलाके में ईडी के अधिकारियों के एक घर में छापा मारा गया है। वह घर के कारोबारी गुरुचरण होरा का बताया जा रहा है। वहीं सुबह 5 बजे के आसपास ईडी की टीम होरा के घर में दाखिल होकर छानबीन शुरू की। ये कार्यवाही प्रदेश में 2000 करोड़ के शराब घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है। अमृत मिशन को लेकर खबर, साल भर में और खोदी जाएंगी सड़कें। 115 किलोमीटर यहां पर पाइपलाइन बिछाए जाना है और अभी 35 किलोमीटर ही बिछ पाई है। शहर की बात करें, जहां रायपुर में 24 घंटे वाटर सप्लाई के लिए घनी आबादी वाले 14 वार्डों में जमकर खुदाई चल रही है। गंज और मोतीबाग टंकी से जुड़े पूरे इलाके में पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। गंज टंकी से पानी सप्लाई वाले इलाके में 60 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। वहीं मोतीबाग टंकी से सप्लाई के लिए 115 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का काम कुछ महीने पहले ही शुरू हुआ है। काम की बात करें तो इसका सिर्फ 30% ही काम पूरा हो पाया है। पूरी पाइपलाइन बिछाने और पानी की सप्लाई करने में कम से कम साल भर का वक्त लगेगा और इसके लिए सड़कों की खुदाई होने वाली है और दिक्कत अभी बनी रहेगी। साल भर लोगों को धूल और धूल से परेशान होना पड़ेगा। पिछले 3 से 4 सालों में राजधानी के हर सड़क की खुदाई की गई है और पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। अमृत मिशन के तहत शहर के भीतर और बाहर के सभी वार्डों में पाइपलाइन बिछाने के लिए ताबड़तोड़ खुदाई की गई। नई बनी सड़कों को भी काट दिया गया। छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा। दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को बढ़ी हुई रकम मिलने वाली है। महिला एवं बाल विकास विभाग के इंद्रावती भवन नया रायपुर स्थित संचालनालय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त मानदेय में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया गया है। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा और अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,500 रुपए और सहायिकाओं को 5,000 रुपए मिलेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस वर्ष प्रस्तुत 2023-24 के बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मांगों को पूरा करते हुए उनके मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की थी।
खबर आ रही है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा छात्रा जो है नर्स बनने के लिए पढ़ाई करती हैं और ऐसे में नए शिक्षण सत्र से 7 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस छत्तीसगढ़ में खुलने वाले हैं। दरअसल एक बड़ी खबर जहां नर्सिंग की सबसे अधिक मांग वाली पैरामेडिकल विशेषज्ञताओं में से एक है। भारत में शीर्ष पैरामेडिकल कॉलेज नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं जिन्हें 12वीं कक्षा के बाद किया जा सकता है और ऐसे में 12वीं के बाद BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और ANM साथ ही GNM टॉप नर्सिंग कोर्सेस हैं और इसी को लेकर नर्सरी कोर्स के प्रकार के आधार पर 12वीं के बाद नर्सिंग कोर्स करने की औसत फीस तकरीबन 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए के बीच होती है। ऐसे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में नए शिक्षण सत्र से 7 नए शासकीय नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। इनमें BSc नर्सिंग की 60 सीटें होंगी, यानी BSc नर्सिंग की कुल 420 सीटें बढ़ाई जा रही हैं और ये कॉलेज महासमुंद, कोरबा, कांकेर, कवर्धा, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा और दंतेवाड़ा में खुलेंगे। प्रदेश में वर्तमान में 141 नर्सिंग कॉलेजेस संचालित हैं और इनमें सरकारी लेवल के केवल 8 ही हैं। नक्शा तैयार हो गया है बालोद से खबर, जहां हरगहन क्षेत्र में विशेष पर्यटन स्थल बनने वाला है। जलाशय की यहां पर 9 नावों का संचालन जलाशय में होगा। 120 मीटर लंबा पुल का निर्माण भी प्रस्तावित है। दरअसल जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर हरगहन जलाशय बांध में इसी साल से लगे हरदेव बाबा मंदिर को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की प्लानिंग बनाई गई है। इसकी सहमति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दे चुके हैं। जलाशय में 9 नाव चलाने की तैयारी हो रही है, जिनमें 6 पैडल व 3 मोटर शामिल हैं। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए पहले जलाशय को मजबूत करने व सुरक्षित रखने के कई काम प्रस्तावित हैं, जिसके तहत पहले चरण में 5,51,13,000 रुपए की राशि स्वीकृत हुई है और इस राशि से हरगहन बांध एवं फीड नहर बांध का जीर्णोद्धार किया जाएगा और लाइनिंग कार्य होना प्रस्तावित था, लेकिन ये काम पूरा होने के बाद वर्तमान में 1,70,00,000 रुपए बचा है और इसी राशि से जलाशय के दोनों किनारे घाट डाउन स्ट्रीम में 60 मीटर का कंक्रीट चैनल एवं वेस्ट वियर के आसपास पुलिया निर्माण कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों को स्पेशलिस्ट डॉक्टर की यहाँ पर बड़ी संख्या में सुविधाएं मिल चुकी है। 106 मेडिकल ऑफिसर और 28 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। लिस्ट आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में 106 मेडिकल अफसरों की नियुक्ति की गई है। इसी के साथ ही सरकार ने अस्पतालों में 28 विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी नियुक्ति की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अर्थात NHM छत्तीसगढ़ के द्वारा नए मेडिकल ऑफिसर और विशेषज्ञ चिकित्सकों की पोस्टिंग के आदेश जारी किए गए हैं। इनकी नियुक्ति संभागवार की गई है और इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बिलासपुर संभाग में 27, दुर्ग संभाग में 25, जबकि रायपुर में 24 और बस्तर संभाग में 16, जबकि सरगुजा संभाग में 14 मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। लघु वनोपज संघ, पशु चिकित्सा समेत श्रम विभाग की भर्ती परीक्षाओं की तिथियां जारी कर दी जा चुकी हैं। छत्तीसगढ़ व्यापमं की ओर से परीक्षा मंडल द्वारा वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य और लघु वनोपज यानी व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित संचालनालय की पशु चिकित्सा सेवाओं और कार्यालय श्रमायुक्त के अंतर्गत विभिन्न भर्तियों के लिए प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम का निर्धारण कर दिया गया है। सहायक प्रबंधक के लिए भर्ती परीक्षा 2023 और सहायक प्रबंधन के लिए भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन 12 मई से 29 मई तक भरे जा सकते हैं। इसके त्रुटि सुधार की तिथि 30 मई से 1 जून तक रहेगी। 5 जून को प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे और 11 जून को 2 पालियों में परीक्षाओं का आयोजन होगा। इसी के साथ ही सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 के ऑनलाइन आवेदन 12 से 29 मई तक भरे जाएंगे। 21,80,000 रुपए का गांजा जब्त किया गया है। हाइड्रोलिक ट्रॉली में विशेष प्रकार का चैम्बर बना करके तस्कर इन गांजा की सप्लाई कर रहा था। एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से, जहां पुलिस ने ट्रैक्टर के ट्रॉली में गांजा छिपाकर ले जाते वक्त एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उड़ीसा से ट्रैक्टर के ट्रॉली में विशेष प्रकार का चैम्बर बनाकर गांजा तस्करी किया जा रहा था। तस्कर के पास से पुलिस ने तकरीबन 43 पैकेट में 218 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत तकरीबन 21,80,000 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा एक युवक हाइड्रोलिक ट्रॉली में विशेष प्रकार का चैम्बर बनाकर मादक पदार्थ छिपाकर जो है मलकानगिरी सुकमा मार्ग से रायपुर की ओर गांजा परिवहन करके ले जा रहा था और इसी दौरान मर्दापाल चौक कोंडागांव के पास पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को रोक करके चेकिंग की, जिसमें इस पुलिस में लगभग ट्रैक्टर को ट्रॉली से तकरीबन 43 पैकेट जो है 218 किलोग्राम के गांजा बरामद हुए हैं।
आबकारी विभाग ने बड़े अधिकारी पर ईडी का शिकंजा कसा है। दरअसल CSMCL के पूर्व MD AP त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर इनको भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले मामले में बीते दिन एक और गिरफ्तारी की है। इस बार आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और शराब वितरण कंपनी यानी CSMCL के पूर्व MD अरुण त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। ऐसे में देर शाम इन्हें रायपुर की अदालत में पेश किया गया, जहां विशेष न्यायाधीश अजय सिंह की अदालत में अरुण त्रिपाठी मामले में सुनवाई की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने अरुण त्रिपाठी को 10 दिन की रिमांड की मांग की थी। कोर्ट ने तथ्यों को सुनने के बाद 3 दिन की यानी कि 15 मई तक के लिए उन्हें ईडी की विशेष रिमांड पर भेज दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने ईडी को भस्मासुर करार दिया। कहा, जैसे ही पाप का घड़ा भरेगा लबालब होकर के छलकेगा। कर्नाटक चुनाव के बाद पूरा टारगेट छत्तीसगढ़ होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की तुलना भस्मासुर से की है। उन्होंने ईडी और बीजेपी पर सांठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा है कि दोनों मिले हुए हैं। ईडी की प्रेस विज्ञप्ति बाद में जारी होती है और यहाँ पहले रमन सिंह की जानकारी जारी कर देते हैं। इन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी जहाँ कहती है ईडी वहीं रेड डालती है। एक भी बीजेपी नेता के यहाँ अब तक छापा नहीं पड़ा है। ईडी को कैसे पता कि कौन बीजेपी नेता का है और कौन कांग्रेसी का है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी और बीजेपी का गठबंधन है और ईडी उनके एजेंट के रूप में काम कर रही है। बीजेपी ने उन्हें अभय नाम देकर भस्मासुर बना दिया है। अगर ईडी गलत करती है तो उन पर कार्यवाही कौन करेगा? उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर सकता। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे लेकिन ईडी वहां से और पावरफुल होकर निकल गई। ईडी के अधिकारी कुछ भी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, रत जगह कर रहे हैं। ये सभी बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में हो रही ईडी कार्यवाही को लेकर कही है। 35 राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार के रूप में प्रमोशन कर दिए गए हैं। प्रमोशन के साथ साथ इनका ट्रांसफर भी हुआ है और RI ज्योति सिंह को रायपुर की नायब तहसीलदार नियुक्त किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में पदस्थ राजस्व निरीक्षकों का प्रमोशन किया है। इसके अलावा RI को प्रमोट करके दूसरे जिलों में भी ट्रांसफर किया गया है। कुछ अफसरों को पुराने जिलों में ही उनकी पोस्टिंग दी गई है। रायपुर की RI ज्योति सिंह को नायब तहसीलदार रायपुर बनाया गया है। दीपेंद्र सिंह पटेल को रायपुर से धमतरी भेजा गया है। वहीं योगिता बंजारे को कबीरधाम RI से दुर्ग का नायब तहसीलदार बनाया गया है। इस आदेश में कुल 35 RI को प्रमोशन के साथ तो वहीं कुछ को ट्रांसफर दिया गया है। अंतिम बड़ी खबर, जहां मंत्री अमरजीत का पूर्व CM को चुनौती। कहा, जांच में अगर गड़बड़ निकला तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा, नहीं निकला तो क्या रमन सिंह इस्तीफा देंगे? दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार करते हुए चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर जांच में गड़बड़ी निकलता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, अगर गड़बड़ी नहीं निकला तो क्या रमन सिंह अपना इस्तीफा देंगे? मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि रमन सिंह के जमाने में नॉन घोटाला होता था। छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए के घोटाले के जांच के दायरे में है। हाई कोर्ट के आदेश पर जांच रुकी हुई है। उन्होंने कहा कि बदले की कार्यवाही हो रही है। मंत्री अमरजीत ने आगे कहा कि रमन सिंह अब पलट के आरोप लगा रहे हैं। चावल घोटालों का तो मैं चुनौती देता हूं। जांच में अगर गड़बड़ी निकला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, अगर गड़बड़ी नहीं निकला तो क्या रमन सिंह अपना इस्तीफा देंगे? ये तमाम बातें मीडिया से बातचीत के दौरान जो यहाँ पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत है उन्होंने पूर्व CM को चुनौती देते हुए कही है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना इस चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है।